कराची में पिंक बसें छा गई। बरतानवी अखबारात में भी पिंक बसों के मुतरफ बढ़ती मकबूलियत के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने पिंक बस सर्विस के 3 नए रूट्स मुतारफ करा दिए। बसें अब पावर हाउस नागन चरंगी से कुरंगी तक चलाई जाएंगी। नुमाइश चरंगी से क्लॉक टावर तक भी गुलाबी बसें दौड़ती नजर आएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने मजीद बरकी बसें भी जल्द कराची पहुंचने की नवीद सुना दी। कहा, मोटरसाइकिल पेट्रोल से भी कम किराए में चलती हैं। रेड और येलो लाइन पर भी काम बंद करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रिश्वत तलबी ना एजेंट के कमीशन की परेशानी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कुरंगी दफ्तर में पुलिस का बेहतर इकदाम। शहरियों की आसानी के लिए 1 विंडो सिस्टम मुतारिफ करा दिया। लाइसेंस बनवाना हो या इम्तिहान देना हो, तमाम काम एक ही छत के नीचे किए जाएंगे। डिजिटल निज़ाम के बायस एजेंट माफिया का खात्मा हो गया। DSP ट्रैफिक कुरंगी मसूद अख्तर का दावा। खात्मा होने नहीं जा रहा है, खात्मा हो चुका है और काफ़ी अरसे से पहले हो गया है। अब तो उनकी बाकियात भी नहीं बची हैं, सफाया हो गया है। वजह यह है इसकी कि हमने इतनी आसानियां पैदा कर दी हैं आम पब्लिक के लिए कि उन्हें अब कोई रीज़न ही नहीं है कि वो किसी एजेंट के पास जाए। कराची के शहरियों को बिला तातुल बिजली की फ्राहमी के लिए के इलेक्ट्रिक का बड़ा इकदाम। आइंदा 7 बरस में बिजली के निज़ाम में 864 अरब रुपए की सरमायाकारी की तैयारी। निज़ाम को जदीद बनाने के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा लगाया जाएगा। नेशनल ग्रिड समेत बैरूनी ज़राए से इजाफी, सस्ती, महफूज और काबिल एतबार बिजली हासिल करेगी। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कायदे आज़म हाउस का दौरा। अमेरिकी कौंसल जनरल ने निकोल टेरोट का भी हमरा थी। रिहाइश गाह के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर की। अमेरिकी सफीर और कौंसल जनरल ने वज़ीर सकाफत सिंध सरदार शाह से मुलाकात की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी जदोजहद और शख्सियत पर रोशनी डाली। अमेरिकी सफीर ने कायदे आज़म के महफूज की गाड़ियों का भी मुआयना किया। अमीर उल बहर एडमिरल अमजद खान न्याजी भी मिले। बाहमी बहरी और दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का अयादा। कराची में दाल और चावल की कीमतें काबू से बाहर। दाल मार्च 450, मूंग की 320, मसूर 280 और चने की दाल 290 रुपए तक जा पहुंची। चावल 80 रुपए किलो तक महंगे। सुपर बासमती चावल 75 रुपए महंगा होकर 400 रुपए किलो में फरोख्त। सेला चावल 400 रुपए बढ़कर 330 रुपए तक जा पहुंचा। पूनिया 60 रुपए इजाफे से 240 रुपए किलो हो गए। टोटा चावल 180 रुपए किलो तक जा पहुंचा। आटा लाजमी है, चीनी लाजमी है, लेकिन सब चीज़ों पे क्यों रोज़ बरोज़ पेट्रोल महंगा। चलो सही है, पैदल गरीब औरतें काम के लिए आती है, वो कहते बस का किराया बढ़ा दिए। रो रो करके लोगों का कहमत मचा गई। पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल है। बंदरगाह पर कंटेनर क्लियर ना होने पर खुली चाय की पत्ती महंगी। 800 वाली मिक्स पत्ती 1100 रुपए किलो तक जा पहुंची। एवन दानेदार पत्ती 1300 रुपए किलो में फरोख्त। दुकानदारों ने माल में कमी और डॉलर की किल्लत महंगाई की वजह करार दे दी। हुकूमत से डॉलर की फ्राहमी यकीनी बनाने, कंटेनर्स क्लियर करने की अपील। मुनाफाखोर हो जाए होशियार। महंगी अशिया खुरोनोश फरोख्त करने पर सजा सख्त करने की तैयारी। जायद कीमतों में अशिया की फरोख्त पर 6 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा होगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल से मुतल्लिक इजलास में अहम फैसले। अशिया कब्जे में लेकर जुर्माने की अदायगी तक दुकानदार को सील में रखा जाएगा। रमजान में प्राइस इंस्पेक्टर्स की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। प्राइस मजिस्ट्रेट को भी इख्तियारात मिलेंगे। नहीं, बात करना किस बात पे जी, आप बैठ जाए ना। पॉइंट ऑफ ऑर्डर हम पिछली दफा भी मैंने आपको दिया था। मैं हमेशा सबको आखिर में देता हूँ। जैसे हाउस का बिजनेस खत्म होता है, I'll give you time, you can talk on it। कि आपका लेकिन तरीकेकार बड़ा गलत है। आप लोगों का तरीकेकार बिल्कुल ही गलत है। मैं 10 मिनट के लिए एडजर्न करता हूँ हाउस को। सिंध असम्बली इजलास में बात करने की इजाजत न मिलने पर खिलाड़ी फिर नाराज। PTI अरकान ने एहतजाज किया। स्पीकर के रोस्ट्रम के सामने पहुंचकर नारेबाजी। स्पीकर और अपोजिशन लीडर के दरमियान नोक झोंक। ऐवान में सिंध कच्ची आबादी तरमीमी बिल मुताबिक सिंध खदमात पर सेल्स टैक्स पर कायमा कमेटी बराए मालियात की रिपोर्ट बिल की सूरत में मंजूर कर ली। इसरार यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल भी मंजूर।
गवर्नर सिंध से मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की मुलाकात, सियासी सूरत हाल, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर मसाइल पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची को रोशनियों का शहर बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा, लोगों को जोड़ने का काम जारी रखूंगा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था सर सब्ज़ व शादाब कराची का ख्वाब जल्द पाया तकमील को पहुंचेगा। उर्दू अदब का एक एहतमाम हिदायतकार, अदाकार और सदाकार ज़िया मुहय्यिद्दीन 91 बरस की उम्र में जहाने फ़न से कोच कर गए। डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। इमाम बारगाह यशरफ में नमाज जनाजा अदा की गई। सूबाई वज़ीर सईद गनी, दोस्त अहबाब और शागिर्दों की शिरकत। हर आंख अश्कबार। सदर आर्ट्स कौंसिल अहमद शाह ने वफ़ात फ़नून लतीफ़ा की दुनिया में बड़ा खला करार दे दिया। उन जैसा इंसान, उन जैसी पर्सनालिटी सदियों में पैदा होती है और उनसे जो कुछ सीखा हम जो कुछ हैं आज उन्हीं की वजह से हैं। ज़ियाउद्दीन साहब का जो नुकसान है वो बहुत बड़ा नुकसान है और शायद ये मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई थोड़े अरसे में इस खला को हम पुर कर सकें, इसलिए कि इतना बासलाहियत कोई शख्स शायद ही हो जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करे। तलबा की रट्टे की आदत खत्म करने के लिए अहम इकदाम। कराची समेत मुल्क भर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात जदीद तर्ज पर लेने का फैसला। तालीमी बोर्ड ने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम करके तहत काम शुरू कर दिया। मार्कशीट में ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा, नंबरों की जगह ग्रेड लिखा जाएगा। महकमा कॉलेज तालीम में इल्म नबातात के 54 लेक्चरार्स की नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की गई। नई भर्ती लेक्चरार्स में 27 मर्द और 27 खातीन शामिल। असिस्टेंट कमिश्नर केवाड़ी सदफ गुल का तबादला करके साइट तैनात कर दिया गया। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर टू केवाड़ी मरक गुल का तबादला। मरक गुल असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया इम्तियाज अहमद मंगी को ओहदे से हटा दिया गया। सेक्शन अफसर CTC महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन को गौहर मसरूर का तबादला। गौहर मसरूर असिस्टेंट कमिश्नर ठट्ठा तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर ठट्ठा अब्दुल गफ्फार शेख को ओहदे से हटाकर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन आज का मेला सच गया। दूसरा मैच आज नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। बाबर आजम और अमाद वसीम अपनी अपनी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। अदाकार साजिद अली कोयटा ग्लैडिएटर्स के शदाई निकले। जामिया कराची की तलबात लाहौर कलंदर्स की दीवानी। फैन हो तो ऐसा क्रिकेटर बाबर आजम से मुलाकात के लिए नौजवान ने 18 घंटे की मुसाफत तय कर ली। इंद्री बाबर नामी नौजवान बलोचिस्तान के इलाके खारान से कराची पहुंच गया। पेशावर ज़िले में इंतजामिया से बाबर आजम से मुलाकात की दरख्वास्त कर दी।